हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे क्लास 7 में चैप्टर 8 का जो कि है कंपेयरिंग क्वांटिटीज़, उसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे देखिए, इस चैप्टर को मैंने डिवाइड किया है टोटली 6 पार्ट में, इसके इंट्रोडक्शन को। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्वांटिटीज़। ठीक, क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, फिर उसके बाद हम देखेंगे रेशियो, फिर हम देखेंगे परसेंटेज, फिर हम देखेंगे कन्वर्जन, फिर हम देखेंगे प्रॉफिट और लॉस, फिर हम देखेंगे इंटरेस्ट। ये 6 चीज़ें हमें देखनी है इसके इंट्रोडक्शन में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्वांटिटीज से। देखिए, क्वांटिटीज मतलब होती है किसी चीज़ की मात्रा। क्वांटिटी को हिंदी में कहते हैं मात्रा। ठीक है, कोई चीज़ कितना है। ठीक, तो जैसे मनी को हम किस में नापते हैं? मनी को हम रुपए और पैसे में नापते हैं, इंडियन मनी को ना। तो ये मनी को नापने का माध्यम हो गया रुपया और पैसा। टाइम को हम किस में मेजर करते हैं? टाइम को मेजर करते हैं सेकंड में, मिनट में, आवर, डे, मंथ, ईयर ना। डाटा जो आप लोग मोबाइल यूज़ करते हैं ना, यूट्यूब देखते हैं तो आप उसमें देखते होंगे डाटा दिखाता है कि हमने कितना डाटा यूज कर लिया है। तो डाटा को हम मेजर करते हैं एमबी में, केबी में, जीबी में ना। उसे देखिए डिस्टेंस को हम किस में मेजर करते हैं? किलोमीटर में, मीटर में, छोटा डिस्टेंस है तो सेंटीमीटर में, जो आप कॉपियों में लाइन बनाते हैं। तो और कैपेसिटी को हम मेजर करते हैं लीटर में। ठीक है, जैसे आप लोग यहाँ दूध आता होगा तो लीटर में आता होगा, 1 लीटर 2 लीटर ऐसे। वेट हम किस में करते हैं? किलोग्राम, ग्राम। ये वेट की कैपेसिटी होती है, वेट को नापने का तरीका होता है, ग्राम और किलोग्राम। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वांटिटी। ठीक, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रेशियो। रेशियो क्या होता है? रेशियो किसी दो चीज़ों की तुलना करने को ही हम क्या बोलते हैं? रेशियो बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए समझो कि जैसे आप मान लो आप चाय बना रहे हैं अपने घर पे। ठीक है, और चाय बनाते समय आपने उसमें डाला क्या क्या? आपने डाला टी लीफ, और क्या डाला आपने उसमें? शुगर। ठीक है, अब ये बताइए, मान लीजिए आपने टी लीफ डाला, उसमें चाय पत्ती 1 स्पून, और शुगर उसमें आपने कितना डाला? 4 स्पून। तो ये 1 और 4 जो है ये रेशियो है। आप जो चाय बना रहे हो उसमें चाय पत्ती और चीनी का रेशियो कितना है? 1 और 4। इसको लिखेंगे कैसे? बीच में एक सिंबल लगाते हैं इस टू। ठीक है, इसको रेशियो बोलते हैं। 1:4 इसको हम लोग पढ़ते हैं। ठीक, तो ये चाय पत्ती और चीनी का कंपैरिजन हमने कर दिया किससे? रेशियो से। अगर चाय ज़्यादा बना रहे हैं और अगर आपने डाल दिया 2 चम्मच उसमें चाय पत्ती, तब आप चीनी कितना डालेंगे? चीनी भी उसका डबल करना पड़ेगा ना, तो कितना डालेंगे? 8। यानी चाय आप कितना देना है? रेशियो यही रहेगा, 1:4 ही रहेगा जिस हिसाब से आप बना रहे हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा रेशियो, जहाँ पर हम दो चीज़ों की तुलना करते हैं। रेशियो का मतलब यही होता है। ठीक, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे परसेंटेज। परसेंट क्या होता है? देखो, परसेंट हमारा 2 वर्ड से बना है, एक है पर और दूसरा है सेंट। पर मतलब होता है प्रत्येक, हर एक। 100 मतलब होता है क्या? 100 मतलब हर 100 पर ना, प्रत्येक 100 पर, ये इसका मतलब होता है परसेंट का मतलब। जैसे किसी ने कहा कि मुझे 15% मार्क्स मिले हैं। कितने मिले हैं? 15%। तो इसका मतलब उसको कितना मार्क्स मिला है? उसको 15 मार्क्स मिले हैं। कितने में? आउट ऑफ 100। उस 15% मतलब उसको 15% मार्क मिले हैं, 100 में 15% मार्क मिले। ठीक है, मान लो उसका जो टोटल मार्क्स है, जो उसने पेपर दिया है जिसमें उसको 15% मिला है, अगर वो पेपर टोटल 500 मार्क का है और उसको 15% मार्क्स मिले हैं, टोटल कितना है? 500। तब उसको कितना मिला? देखो, 15% मिले तो मतलब 15 मिला है 100 पर, तो 500 पर कितना मिलेगा उसको? तो 100 से ये कितना गुना है? 5 गुना है ना, 5 टाइम्स है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है? इंटू 5। तो अब इसके मार्क्स जो मिलने वाले हैं वो भी कितने हो जाएंगे? इंटू 5, यानी 15 5 75 मार्क्स। ठीक है,
देखो 15% यानी कि 100 में उसको 15 मिला है तो 500 में कितना मिलेगा, 75 नंबर मिलेगा। लेकिन हम ऐसे इसको नहीं निकालेंगे। अगर हमें निकालने की जरूरत पड़ गई कि 500 में अगर किसी को 15% नंबर मिले हैं तो इसको हम ऐसे निकालेंगे 15% ऑफ 500, ठीक है, 15% ऑफ 500। अब इस तरह का क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं बेटा, तो सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि परसेंट को हम हटा देते हैं यहाँ से। परसेंट जब हटता है तो अपॉन में आ जाता है। परसेंट अपॉन में आता कैसे है कि ये परसेंट नीचे आके हो जाता है 100। एक्चुअली में ये जो परसेंटेज सिंबल है ना, ये 100 से ही बना है। 100 का ये वाली लाइन जो 1 है वो ऐसे हो जाती है और ये 2 जीरोस ऐसे हो जाते हैं, ठीक। परसेंटेज 100 से ही बना है। तो 15% हमने परसेंट हटाया तो यहाँ नीचे क्या लगा दिया 100। ऑफ मतलब होता है मल्टीप्लाई, और 500 को 500 लिखेंगे। जब भी कुछ आपको ऐसा मिल जाएगा, एक फ्रैक्शन हो एक होल नंबर हो, तो हम काटने की कोशिश करते हैं, बीच में अगर मल्टीप्लाई हो तो काट देते हैं। देखो ये और ये 15 और 500 ये दोनों ऊपर माने जाते हैं, और जो फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर है वो नीचे माना जाता है। तो काटते हैं हम ऊपर और नीचे को ही है, यानी 100 नीचे है, 15 और 500 ऊपर है। तो कैसे हम काटते हैं, 100 से या तो 15 काटते हैं या 500 काटते हैं। तो हम 500 को बड़े आराम से काट सकते हैं ना। ये देखो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया ना, और नीचे कुछ बचा ही नहीं। अगर 1 नीचे बचा है तो 1 मतलब कुछ नहीं। 15 5 जा 75, ये कितना हो गया हमारा 75। यानी 15% मार्क अगर किसी को मिला है 500 में तो उसको एक्चुअली में कितना मिला है, 75 नंबर मिला है, ठीक। तो आई होप आप ये समझे होंगे। नेक्स्ट हमारा है परसेंटेज के बाद कन्वर्जन। कन्वर्जन हम लोग सीखेंगे 4 तरीके से। 4 क्या, एक तरीका और इसमें ऐड कर 5 तरीके से हम लोग कन्वर्जन सीखेंगे। हम लोग रेशियो को भी कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में, रेशियो टू परसेंटेज। इन तरीकों से हम कन्वर्जन सीखेंगे। किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे बदला जाता है, किसी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे, डेसिमल को परसेंटेज में कैसे बदलेंगे, परसेंटेज को डेसिमल में कैसे बदलेंगे, और रेशियो को परसेंटेज में कैसे बदलेंगे, ये हम लोग सीखेंगे। देखिए पहले फ्रैक्शन वाला सीखते हैं। किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे। जैसे मान लो एक नंबर है 1/4, यही तो है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन इसी को बोलते हैं जिसमें एक न्यूमरेटर हो डिनोमिनेटर हो। अगर कभी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो हम उसमें इंटू 100 कर देंगे सिंपली, ठीक। 100 से उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, और 4 से जब 100 को आप डिवाइड करोगे तो ये जाएगा 25, यानी कितना आ गया आपका 25%। जब फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा तो हम सिंपली 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कट रहा है कट कर आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट है परसेंटेज टू फ्रैक्शन। परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे उसका भी तरीका देखो। जैसे मान लो 25% है, ठीक है, इसको हमें बदलना है फ्रैक्शन में, तो हम करेंगे क्या कि 25 को ऐसे रहने देंगे, परसेंटेज हटा देंगे, और परसेंटेज जब हटाते हैं तो अभी हमने आपको बताया कि नीचे वो ले आते हैं। अब नीचे लाकर उसको क्या बना देते हैं 100, ठीक। अब इसको अगर कट रहा है तो काट देते हैं, 25 बन जाए 25 और 25 4 जा 100, 1/4, ठीक है। तो परसेंटेज को फ्रैक्शन बदलना है तो उसका तरीका ये है, परसेंटेज हटा के नीचे 100 लगा दो, काट दो, आ गया। और फ्रैक्शन को परसेंटेज बदलना है तो इंटू 100 कर दो, आ गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो हमारा है डेसिमल टू परसेंटेज। डेसिमल को हम परसेंटेज में कैसे बदलेंगे। जैसे मान लो है 0.25, ये डेसिमल है ना, 0.25 क्या हमारा डेसिमल है, इसको परसेंटेज में बदलना है। अगर किसी डेसिमल को परसेंटेज में बदलना हो तो पहला काम हम ये करेंगे कि डेसिमल को हटाएंगे, ठीक। और डेसिमल को हटाने का तरीका क्या होता है बेटा, देखेंगे कि राइट साइड से कितने डिजिट बाद डेसिमल लगा हुआ है। तो 1 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, एक 5 है, 2 है, उसके बाद डेसिमल। तो राइट साइड से जितने डिजिट के बाद डेसिमल लगा होता है अपॉन में हम उतना ही 0 लगाते हैं और एक 1 लगाते हैं, ठीक है। 2 डिजिट के बाद डेसिमल था तो हमने 2 0 लगाया, 1 लगा दिया, 2 0 यानी कि 100। अगर 3 डिजिट पे डेसिमल होता तो हम नीचे 1000 लिखते। तो अब ये डेसिमल हट गया तो ऊपर क्या बचा केवल 25, ठीक। अब ये हमारा बन गया फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन बन गया तो ये तो आपको पता ही है कि फ्रैक्शन को कैसे कन्वर्ट करते हैं।
बस सिंपली इसमें क्या करेंगे, इंटू 100 कर देंगे, 100 से 100 कट गया, आंसर क्या आ गया आपका 25%। ठीक, तो डेसिमल को परसेंटेज में कन्वर्ट करने का तरीका ये। नेक्स्ट है परसेंटेज टू डेसिमल। अगर परसेंटेज को डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो जैसे मान लो 25%, हम सेम इसीलिए ले रहे हैं जिससे आप थोड़ा समझ पाए। 25% को हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो परसेंटेज में डेसिमल कन्वर्ट करने का तरीका ये है कि हम परसेंटेज हटाएंगे, परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा ना। अब वही सेम थिंग देखो जो हमने यहाँ पे किया था, इसको हम डेसिमल में आराम से बदल सकते हैं। नीचे कितना जीरो है, 2 जीरो है ना, और उसके बाद 1 ही है और कुछ तो है नहीं। अगर 1 ही हो तो जितना जीरो है उतने डिजिट पर हम डेसिमल लगा देंगे राइट साइड से। तो 2 जीरो है तो राइट साइड से 2 डिजिट पे डेसिमल लगाएंगे, यानी डेसिमल कहाँ लगेगा, 5 और 2 के बाद यहाँ, और डेसिमल कभी किनारे नहीं होता है इसलिए हम 0 लगा देंगे। ये हमारा बन गया परसेंटेज टू डेसिमल। ठीक है, ये 4 हम लोग समझ चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं रेशियो टू परसेंटेज। किसी रेशियो को परसेंटेज में कैसे बदलते हैं, ये हम लोग वहीं से समझ लेते हैं। जैसे हमने एक एग्जाम्पल बताया था आपको, चाय पत्ती और चीनी वाला। उसमें 1 स्पून चाय पत्ती थी और 4 स्पून क्या था उसमें, चीनी, है ना। अगर हम ये पूछें कि कितना परसेंट चाय पत्ती डाला आपने और कितना परसेंट आपने चीनी डाला, तो चाय पत्ती और चीनी का परसेंटेज अगर हमें बताना हो तब हम कैसे बताएंगे। तो चाय पत्ती कितना पार्ट है बेटा, 1 पार्ट है। कितने का, टोटल का परसेंटेज बताना हमको, चाय और चीनी का ना। कितना परसेंट चाय पत्ती डाला हमने, 1 पार्ट डाला है, कितने का, टोटल कितना पार्ट है, 4 और 1 5। इसको टोटल लिखेंगे नीचे, ठीक, और इंटू 100। तो ये जो आएगा 5 से कटेगा तो ये 20 बार जाएगा, मतलब 20% हमने चाय पत्ती डाली है। और अगर चीनी की बात करें तो चीनी हमने डाला है 4 पार्ट, कितने का, 5 का ना। 5 में से 4 पार्ट हमने चीनी डाला है, और इंटू 100 कर देंगे तो 5 से गए 20 बार, और 24 जा, देखो अब जो ऊपर बचा ना 20, उसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, इसके ऊपर वाले में, तो 24 जा 80% हमने डाला है चीनी और 20% हमने क्या डाला है, चाय पत्ती डाला है। ठीक है, तो आई होप इतना आप समझे होंगे कन्वर्जन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, देखो प्रॉफिट और लॉस हमारा कहाँ होता है, जब हम कोई बिजनेस करते हैं ना। जब हम कोई बिजनेस करते हैं वहीं पर हमें प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट मतलब यानी फायदा, लॉस यानी कि नुकसान। तो फायदा और नुकसान में बिजनेस नहीं होता है, जहाँ पर कुछ हम खरीदते हैं या बेचते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको, जैसे मान लीजिए एक दुकानदार है कोई, उसने एक पेन खरीदा, ठीक है, उसने एक पेन खरीदा, ठीक, एक दुकानदार ने, तो उसने पेन खरीदा 10 रुपीज़ का, कितने का, 10 रुपीज़ का मान लो उसने एक पेन खरीदा, ठीक है, और उसने उसको बेचा कितने में, उसने बेचा 12 रुपीज़ में। कितने में बेचा, 12 रुपीज़ में। तो जितने में वो खरीदा था उसको हम बोलते हैं बेटा सीपी। क्या बोलते हैं, सीपी। जितने में वो बेच रहा है उसको हम बोलते हैं एसपी। सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, एसपी यानी सेलिंग प्राइस। उस दुकानदार के लिए 10 रुपीज़ कॉस्ट प्राइस है इस पेन का, और उस दुकानदार के लिए 12 रुपीज़ सेलिंग प्राइस है इस पेन का। ठीक है, अब बताओ उसको हुआ क्या, फायदा हुआ नुकसान हुआ, प्रॉफिट हुआ ना 2 रुपए का उसने बेचा, तो उसको हुआ प्रॉफिट, कितना, 2 रुपीज़ का उसको प्रॉफिट हुआ, है ना। तो यानी यहाँ पर हमको एक चीज ये समझ आती है कि अगर जो सीपी है वो छोटा है एसपी से, देखो सीपी छोटा है ना एसपी से, तब हमें क्या होता है बेटा, प्रॉफिट होता है। 10 की चीज अगर 12 में बेच रहा है तो फायदा ही तो होगा। लेकिन अगर सीपी बड़ा है एसपी से तब क्या होगा, मतलब 12 में खरीद कर अगर 10 का बेचेगा तब क्या होगा, तब तो नुकसान हो जाएगा ना, तब हमें होगा बेटा लॉस। ठीक है, तो जितने में खरीदा सीपी, जितना बेचा एसपी, जितना फायदा हुआ तो प्रॉफिट। मान लो उसने अगर 12 का ना बेचकर 8 रुपए का बेचा होता तब उसको क्या होता, तब उसको होता बेटा लॉस। क्या होता,
लॉस हो जाता है 2 रुपये का ना। तो ये 4 टर्म आप समझ गए, सीपी, एसपी, प्रॉफिट, लॉस। 2 चीज़ें आपको और भी और समझनी है। एक आपको समझना है प्रॉफिट परसेंट और दूसरा आपको समझना है लॉस परसेंट। यही इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। देखिए पहले हम लोग प्रॉफिट वाला निकाल लेते हैं, जो हम पहले किए थे ना। 12 रुपये में बेचा था तो उसको 2 रुपये का फायदा हुआ था। अभी इसको लॉस को इग्नोर करो, ठीक है, प्रॉफिट पे ध्यान दो। 2 रुपये का फायदा हुआ तो उसका प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ, तो फायदा कितना हुआ उसको 2 रुपये का, ठीक है। कितने पर फायदा होगा, कितने पर लाया था खरीद के, 10 रुपीज़ पर। ये तो फ्रैक्शन बन गया, अब परसेंट तो बड़ा आराम से निकल जाएगा ना। इंटू 100 कर तो परसेंटेज निकल गया, 1 0 से 1 0 कट गया, 10 2 जा 20, यानी उसको 20% का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। इसका फार्मूला क्या बन गया बताओ आप, प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला क्या बना, ऊपर हमने क्या लिखा है 2 क्या है हमारा प्रॉफिट यानी पी, अपॉन नीचे हमने क्या लिखा है 10 यानी सीपी इंटू 100। ये इसका फार्मूला बन गया प्रॉफिट परसेंट का ना। अब अगर मान लो लॉस हुआ होता, 2 रुपये का मान लो लॉस हुआ होता, तब क्या करते, लॉस कितने का हुआ 2 रुपीज़ का, कितने पर 10 पर। हमेशा प्रॉफिट या लॉस सीपी पर ही होता है, ये चीज़ ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। प्रॉफिट हो या लॉस हो, नीचे हमेशा सीपी ही रहता है, और परसेंटेज अगर फ्रैक्शन बन गया तो परसेंटेज निकल जाएगा बड़े आराम से, 10 2 जा 20। अगर 8 रुपये बेचता तो उसको 20% का क्या होता है लॉस, ठीक है। यहाँ पे इसको क्या हुआ है प्रॉफिट हुआ है। तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या बना, एल मतलब लॉस 2 रुपये का हुआ था, अपॉन नीचे तो सीपी ही रहता है हमारे साथ इंटू 100, ठीक है। ये इसका फार्मूला बना एल अपॉन सीपी इंटू 100 लॉस परसेंट, ठीक। तो इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट मीन्स होता है बेटा ब्याज। क्या होता है, इंटरेस्ट को हिंदी में बोलते हैं ब्याज। इंटरेस्ट को हिंदी में बोलते हैं ब्याज। देखो ब्याज होता क्या है, जैसे मान लो आपको कोई एक बिजनेस शुरू करना है किसी को भी, और वो गया बैंक के पास और उसने लिया लोन वहाँ से, मान लो उसने लोन लिया 1000, ठीक है। उसने 1000 लोन लिया, गए बैंक के पास, बोला कि हमें बिजनेस स्टार्ट करना है, हमें लोन चाहिए। तो बैंक वाले ने उसको कितना दिया 1000, लेकिन बैंक वाला क्या उसका रिश्तेदार है, वैसे ही दे देगा उसको ना, उसको भी तो कुछ प्रॉफिट चाहिए। तो बैंक वाला कहता है कि हम देंगे तो, लेकिन जब वापस करोगे तो हमें कुछ बढ़ा कर देना, ठीक है। तो वो जो बढ़ा कर दिया जाता है उसे क्या बोलते हैं ब्याज या इंटरेस्ट। तो बैंक वाला कहता है कि तुम 1000 ले लो मुझसे, लेकिन जब वापस करना तो मुझे जो है इसी का 10% ब्याज दे देना, इतने का, ठीक है। और जितने टाइम के लिए लोगे उसी हिसाब से ब्याज लगेगा। उसने कहा मुझे कितने साल के लिए चाहिए, 2 साल के लिए चाहिए ब्याज, ठीक है। कितने साल के लिए चाहिए, 2 साल के लिए ब्याज चाहिए, ठीक। तो अब जब उसको वापस करेगा वो, तो कितना वापस करेगा ये समझिए। अब कुछ आपको टर्म यहाँ पर हम बताते हैं, इसको ध्यान से समझना। जितना पैसा उसने लिया था उसको बोलते हैं बेटा प्रिंसिपल। जितना पैसा उसने लिया था उसको क्या बोलेंगे प्रिंसिपल। जितने परसेंट ब्याज पे लिया था उसको बोलते हैं रेट, ठीक है। जितने टाइम के लिए लिया है उसको बोलते हैं टाइम, ठीक। अब एक चीज और होता है, उसको बोलते हैं अमाउंट। अमाउंट क्या होता है, जब वो लौटाएगा तो 1000 तो लौटाएगा नहीं, लौटाएगा ब्याज मिला करके, तो टोटल जो लौटाएगा वो उसी को अमाउंट बोलते हैं, यानी प्रिंसिपल प्लस ब्याज यानी इंटरेस्ट। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, जितना पैसा लिया था वो तो लौटाएगा ही, साथ में जो ब्याज उसने लिया है देगा 10% के हिसाब से, ब्याज भी लौटाएगा। जब दोनों मिलाकर वो लौटाएगा उसी को बोलते हैं अमाउंट।
ठीक है। अब इसी को हम लोग थोड़ा सॉल्व भी कर लेते हैं कि वो कितना एक्चुअली में लौटाएगा बाद में। तो देखते हैं, इसका एक फार्मूला होता है, ये फार्मूला आप लोग याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। फार्मूला है सिंपल इंटरेस्ट का, इसको सिंपल इंटरेस्ट भी बोलते हैं। एस आई इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू PRT अपॉन 100, ये फार्मूला है। PRT अपॉन 100, P मतलब होता है प्रिंसिपल बेटा, तो P की जगह हम क्या लिख देंगे 1000, एक जगह गया था ना। R मतलब होता है रेट, कितना 10, टाइम कितना था 2, ठीक है। PRT हमने प्रिंसिपल लिख दिया, रेट लिख दिया, टाइम लिख दिया। इसके बीच में बेटा अगर कुछ नहीं रहे तो मल्टीप्लाई का सिंबल होता है, ठीक है, अपॉन 100। अब इसी को सॉल्व कर लो तो हमारा क्या आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। देखो नीचे 100 है ना, और पूरा मल्टीप्लाई ही है, ये 2 जीरो से हम कोई 2 जीरो काट देंगे, मान लो इसका हमने 2 जीरो काट दिया, नीचे तो 1 ही बचा, उसका खेल खत्म। ऊपर क्या बचा हमारा 10 10 जा 100 और 100 2 जा 200, ये कितना आ गया हमारा सॉल्व होगा 200 रुपीज़ आ गया, ठीक है। ये जो 200 रुपीज़ आ जाए वो क्या है आपका SI है, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक। अब अमाउंट भी निकाल लेते हैं, कितना उसको लौटाना पड़ेगा। तो अमाउंट क्या होता है हमारा, अमाउंट हमारा क्या होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना था 1000 प्लस इंटरेस्ट कितना आ जाए निकल के हमारा फार्मूला से 200, तो टोटल कितना लौटाना पड़ेगा उसको बैंक को 1200 ना, 1200 रुपये उसको लौटाने पड़ेंगे। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट चैप्टर 8 का, ठीक, कंपेयरिंग क्वांटिटीज का। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।